Welcome you all for certificate course on computer basics and MS Office from basic to advanced. In collaboration with Trinayan Mahila Sangathan, I'm really very happy to see you all here. Okay, so friends, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग ये देखेंगे कि नोटपैड में अगर हमने कोई फाइल क्रिएट की, जब हमारे कंप्यूटर पर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो हमारे पास बेसिक लिखने के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है एंड दैट इज कॉल्ड एज नोटपैड. ओके, सो नोटपैड पे हम कैसे काम करेंगे वो हम देखेंगे. ओके, सो स्टार्ट किया. अभी स्टार्ट कहाँ पे क्लिक किया हम लोगों ने? वी हैव सीन इट. ओके, स्टार्ट पे क्लिक करना. जो स्टार्ट नीचे बटन दिखता है उसमें, वहां से ऑल प्रोग्राम्स आपको कल दिखाया था, उसमें से एक्सेसरीज, उसमें से नोटपैड ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे. ठीक है, आपको कोई भी लैंग्वेज में टाइप करना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आप कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हो. कैसे उसको वर्क करना है वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, आप क्या करोगे? ऑल प्रोग्राम्स में से एक्सेसरीज, एक्सेसरीज में से नोटपैड, और वहां से आप जो चाहिए वो टाइप करोगे. ठीक है, जैसे आपको अभी ये बैकग्राउंड में व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, एग्जैक्टली वैसी ही व्हाइट स्क्रीन आपको वहां पे दिखेगी फॉर टाइपिंग. ठीक है, अब आपने जो फॉन्ट शब्द, जिन लोगों ने पहली बार सुना होगा वो याद रखना, फॉन्ट शब्द उसके लिए यूज किया जाता है जो लिपि, जो अक्षर मुझे चाहिए. ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे इंग्लिश वाले अक्षर दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी एक स्पेसिफिक डिजाइन वाले अक्षर दिखाई दे रहे हैं. तो जो डिजाइन के अक्षर आपको चाहिए वो आप फॉन्ट ऑप्शन में से सिलेक्ट करके कर सकते हो. ठीक है, और टाइप करने के बाद अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, दिस इज माय न्यू डॉक्यूमेंट, इतना टाइप किया है. फिर फाइल दिखेगा आपको ऊपर के एकदम टॉप में, फाइल दिखेगा, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है? सेव ऑप्शन. या अल्टरनेटिव, जैसे मैंने आपको कल कहा था, अगर कोई आपके कीबोर्ड कंप्यूटर से माउस निकाल देता है तो आप कैसे काम करोगे? तो उस समय आपको शॉर्टकट की जैसे कंट्रोल एस, ये वाला अगर बटन आप यूज करते हो तो आपके लिए क्या अवेलेबल हो जाता है कि आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जहां पे वो फाइल सेव होगी. उसको कौन सा बॉक्स बोलेंगे? सेव एज. ठीक है, वो सेव एज का बॉक्स आपको क्या करेगा? सेव योर फाइल टू द डेस्कटॉप करेगा. ठीक है, अगर आपने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया तो योर फाइल विल बी सेव्ड ऑन डेस्कटॉप, या जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे आप सेव कर सकते हो. आई विल शो यू ऑल दिस ऑप्शंस. ये जो लाइन से अगर ऐसी ही स्टेप्स आपने फॉलो करी तो आपका एक नोटपैड में का फाइल क्रिएट हो सकता है. ठीक है, अब वहां पे आपको नीचे के बॉक्स में एक सेव एज टाइप दिखेगा. ये जो सेव एज टाइप है ये आपके लिए क्या करता है? ये आपको जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसे कल हमने देखा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है या ऑल सॉर्ट ऑफ चीजें कैसे करना है, वो वहां पे आपको दिखाई देगा. ठीक है, फिर बाद में आप क्या करोगे? सेव पे क्लिक करोगे और आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव हो जाएगा? डेस्कटॉप के ऊपर. ना व्हाट इज डेस्कटॉप ये आपको पता है,
जो स्क्रीन पे आपको मेन दिखाई देता है दैट इज योर डेस्कटॉप। जैसे ही कंप्यूटर शुरू होता है वो आपका फर्स्ट स्क्रीन जो दिखाई देता है वो आपका डेस्क। ओके, सो अब हम सेव एज जो आपको बोला ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये देखिए यहाँ पे सेव एज का जब डायलॉग बॉक्स आएगा तो ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है। तो आपका फाइल कहाँ पे सेव होगा? डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे सब लोगों को? तो ये जो न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो फाइल का नाम टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। समझो मैंने टाइप किया था न्यू डॉक्यूमेंट, इसके लिए वहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? न्यू डॉक्यूमेंट। अब नीचे में यहाँ पे सेव एज टाइप है, ठीक है। तो ये जो सेव एज टाइप में आप फाइल का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब ये ऐसा ही होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी नोटपैड में कोई फाइल सेव होगी तो वो टीएक्सटी डॉक्यूमेंटेशन से होगी, मतलब टेक्स्ट फाइल होगी। बट जैसे कल आपको अलग अलग वेरियस एक्सटेंशंस आपको बताए थे, वैसे एक्सटेंशंस के साथ भी आप फाइल यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो उस समय आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, उस समय आप क्या लोगे? ऑल फाइल टाइप्स, ठीक है। और फिर सेव बटन पे, ये वाले बटन पे क्लिक करोगे तो जैसे ही अभी देखो क्या क्या सेटिंग हुआ, कहाँ पे सेव करना है तो सेव इन में आ गया, ठीक है। फाइल का नाम आ गया, फाइल का टाइप आ गया और सेव बटन पे क्लिक आ गया। तो जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगी क्या हो जाएगा? वो फाइल कहाँ पे सेव हो जाएगी? डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ओके, नाउ हाउ वी कैन लोकेट और चेंज अ फाइल। देखो बाय डिफॉल्ट तो फाइल के कुछ नाम रहेंगे, बट जैसे अभी कभी हमको लगता है कि हमने हमारे फाइल का कोई एक स्पेसिफिक नाम लिखना है, तो वो कैसे करेंगे? अब राइट क्लिक सब लोगों को पता है, माउस का ये वाला बटन जब भी मैं प्रेस करूंगी, अगर मैं राइट हैंडेड हूं और माउस का ये वाली उंगली वाला बटन जब मैं प्रेस करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? राइट क्लिक हो जाएगा। तो आपको जिस भी फाइल का, अब फाइल क्या होती है ये हमने देखा था, जो पीले अक्षर होते हैं वो पीले कलर के सिंबल्स वाला जो चीज होता है वो फोल्डर है, और उसके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो फाइल रहेगी। तो अगर उनका नाम आपको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो? राइट क्लिक करना और फिर रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे ही रीनेम करने के लिए सिलेक्ट करोगे ना तो पूरा का पूरा नीला स्क्रीन दिखेगा, और जो कुछ भी तुम टाइप करोगे वो रीटाइप दिखेगा, मतलब वो पहले का पूरा हट जाएगा और नई चीज वहां पे आपको दिखाई देगी। ओके, सो यू कैन टाइप अ न्यू नेम एंड दैट फाइल इज रीनेम्ड। रीनेम मतलब फिर से नामकरण करना उस फाइल का। ओके, तो ये देखिए कैसे करोगे। सपोज ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो वाली फाइल को मैंने नाम पे राइट क्लिक किया, ठीक है। तो राइट क्लिक करते बराबर ये देखिए रीनेम ऑप्शन दिखाई दिया, उस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो वो नाम बदल जाएगा। अब नाउ हाउ आई कैन डिलीट अ फाइल। अगर मुझे वो फाइल का काम नहीं है और अब मुझे उसको रिमूव करना है, सो अब रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन आप लोगों को रहेगा, जब भी आप कोई चीज रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के रिमूव करना। चांसेस आर देयर कि वो वापस अपन री
लोड कर सकते हैं, बट अगर हम इन केस रीलोड नहीं कर पाए तो आप पैनिक स्टेट में आ जाओगे। तो आपके कीबोर्ड से DELETE बटन जो है वो बहुत सोच समझ के यूज कीजिएगा, ठीक है। DELETE बटन, ठीक है। तो आपके पास में दो तरीके हैं कोई भी फाइल को डिलीट करने के। जैसे अभी आपको बताया था मैंने, जैसे ये फाइल का नाम है, राइट क्लिक किया, ये देखिए डिलीट ऑप्शन आएगा। एक तो ये तरीका है, और जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी मुझे वो पूछेगा कि आपको कंफर्म है क्या डिलीट करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो वो डिलीट क्या करता है, वो उठा के उसको रिसाइकल बिन में डाल देगा। जैसे हम लोग हमारे घर का कचरा डायरेक्टली बाहर नहीं फेंकते, हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं उसको और डस्टबिन में डालते हैं। तो कंप्यूटर का एक डस्टबिन होता है जिसको रिसाइकल बिन कहते हैं। तो जो भी आप डिलीट करते हो वो कहाँ पे चला जाता है, रिसाइकल बिन में। चांसेस आर देयर कि आप रिसाइकल बिन से भी उसको फिर से ला सकते हो। बट अगर आपने डिलीट करते समय सिर्फ डिलीट बटन नहीं प्रेस किया या राइट क्लिक करके डिलीट नहीं किया, शिफ्ट डिलीट कर दिया, तो आपका डेटा चला जाता है, देन यू विल बी एट प्रॉब्लम, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर डिलीटिंग द कंटेंट्स, ओके। नाउ अब हमको अगर कोई फाइल ढूंढनी है, कुछ एक्सप्लोर करना है, जैसे मेरे कंप्यूटर में कौन सी फाइल कहाँ पे है ये अगर मुझे ढूंढना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो देखिए जैसे ही मैं विंडोज एक्सप्लोरर कहाँ से खुलेगा, स्टार्ट से विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। तो वहां से जैसे ही मैं खोलूंगी, ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखाएगा उसमें जो सेटिंग की हुई होगी ना उसका बाय डिफॉल्ट वो दिखाता है। अब ये विंडोज एक्सपी का बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट मतलब ये दिखेगा ही, ठीक है। तो ये देखो कैसे दिख रहा है, एक साइड में ना पूरा फोल्डर्स व्यू दिखता है जहां पे मेरा रेड कलर का मार्किंग चल रहा है। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये पूरा व्यू कैसा है, डिटेल्ड व्यू नहीं है, ये कैसा है, बैग वाला व्यू है। और अगर ये साइड का विंडो आप देखोगे तो ये साइड उसका डिटेल्ड व्यू है। मतलब सपोज ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है ना, माय डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो माय म्यूजिक, माय पिक्चर्स, विन एक्सपी, और एक फाइल और टू डू लिस्ट, ऐसे बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पे तुरंत में नहीं दिखते, फोल्डर के नाम आपको यहाँ दिख सकते हैं बट फाइल्स के नाम आपको यहाँ पे कभी भी नहीं दिखेंगे। सो वो आप यहाँ से कैसे वर्कआउट करोगे, ये देखिए जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ फोल्डर्स के नाम, और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा, उसकी डिटेल्स, ठीक है। मतलब उस बैग के अंदर और क्या कंपोनेंट्स है वो आपको राइट साइड में दिखेंगे, ठीक है। तो आपको डिटेल्ड व्यू चाहिए तो ये बड़े वाले सर्कल वाले ब्लॉक में आपको आना पड़ेगा, और अगर आपको सुपरफिशियल चाहिए तो ये वाला साइड का ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ऑब्जर्व होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। तो आपका प्लस इंडिकेट्स कि इसके अंदर और अभी लिस्ट है, और माइनस इंडिकेट्स ये बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। प्लस इंडिकेट्स अभी ये बॉक्स बंद है, माइनस इंडिकेट्स ये बॉक्स खुला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ अब अगर आपको कोई स्क्रीन या विंडो दिखाई दे रही है तो अब हमको उसको जो उसका पोर्शन है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब मैं अगर बोलूं आपको कि ये पर्टिकुलर स्पेस पे जाके क्लिक करना है या ये चीज एक्सेस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज टाइटल बार। टाइटल बार मतलब ये जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है ना आप लोगों को, वो टाइटल बार होता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो टाइटल बार में
माय डॉक्यूमेंट्स मतलब इसने कौन सा वाला रूम खोला है, माय डॉक्यूमेंट्स वाला रूम खोला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेनू बार। मेनू बार में ना ये पूरे लाइन से आता है। तो जैसे आपको नोटपैड की फाइल बनाना सिखा रही थी मैं, तो उसमें कहा था कि फाइल में जाके सेव करो, तो कौन सी फाइल होगी, ये देखिए ये फाइल, ठीक है। अगर मैंने कहा एडिट में जाके कुछ करो तो ये एडिट, व्यू में जाके कुछ करो तो ये व्यू, फेवरेट्स में जाके कुछ करो तो ये फेवरेट्स, टूल्स में जाके कुछ करो, हेल्प चाहिए तो ये। तो ये जो सारे नाम है ना, इनको कहा जाता है मेनू, और ये पूरे एक स्ट्रिप पे होते हैं, इसके लिए इनका नाम है मेनू बार। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आपको आगे या पीछे, मतलब आप एक कोई फोल्डर में हो और आगे पीछे आपको मूव करना है, तो आपको एक लगता है नेविगेशन बार। ओके, ये नेविगेशन बार आपके लिए क्या करता है, ये नेविगेशन बार आपको मतलब जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट या बैकवर्ड मूवमेंट करने में मूव हेल्प करता है। जैसे अभी सपोज मैंने माय म्यूजिक वाला फोल्डर ओपन किया, तो माय म्यूजिक वाले फोल्डर के अंदर मैं चली गई, वापस से बाहर निकलना है तो बैक किया, तो फिर माय म्यूजिक में जाने से पहले मैं जिस फोल्डर में थी उस फोल्डर का लोकेशन वो वहां पे दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर एड्रेस बार। अब एड्रेस बार मतलब क्या, कि आपने कौन से वाले, मतलब फिजिकल लोकेशन वो बताता है कि सी ड्राइव से लेके आप कौन से फोल्डर में हो। तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो माय डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभी हम फिलहाल कौन से रूम में है, माय डॉक्यूमेंट्स वाले। ओके, देन नेक्स्ट इज फाइल एंड फोल्डर टास्क लिस्ट। मतलब अभी ये देखो, फाइल और फोल्डर में आप क्या क्या काम कर सकते हो, उसका तुरंत में आपको ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अदर प्लेसेस, यानी आपके कंप्यूटर में और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम दिस माय डॉक्यूमेंट्स, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये विंडोज एक्सपी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ओके, अगर आप अभी आपके कंप्यूटर पे विंडोज 10 या विंडोज 8 या विंडोज 7 होगा, तो ये उसके साथ मैच नहीं करेगा। ये कब मैच करेगा, जब आपके कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी रहेगा। ओके, उसके सिवाय ये मैच नहीं करेगा। तो अगर आप आपके घर के कंप्यूटर्स पे ढूंढ रहे होंगे यही सेम ऑप्शंस, तो हो सकता है वो मैच कर जाए अगर विंडोज एक्सपी ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बट इन नॉर्मल, इन जनरल वो मैच नहीं होगा। ओके, तो ये कब मैच होगा, जब विंडोज एक्सपी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ, अब अगर मुझे फोल्डर ही डिलीट करना है या नया फोल्डर क्रिएट करना है, अभी तक है मैंने फाइल का नेमिंग, नई फाइल क्रिएट करना नोटपैड के थ्रू, फाइल को सेव करना, फाइल को रीनेम करना और फाइल को डिलीट करना, ये 4 ऑप्शन पे काम किया। अब अगर मुझे फोल्डर को के साथ काम करना है, फोल्डर को मुझे नया फोल्डर क्रिएट करना या रीनेम करना या डिलीट करना है, तो कैसे करूंगी। तो अभी आपको वो फाइल वाला स्ट्रिप दिखाया था मैंने, जिसको मेनू बार कहते थे, उस पे क्लिक करने के बाद मैं अगर न्यू पे क्लिक करती हूँ तो मुझे फोल्डर दिखाई देगा, ठीक है। तो वो फोल्डर पे क्लिक करके भी मेरा काम हो सकता है, मेरा एक नया फोल्डर क्रिएट हो सकता है, नई बैग क्रिएट हो सकती है। मेरे पास एक और ऑप्शन है, जहां पे भी जिस भी ड्राइव, जिस भी स्पेस में, जिस भी डेस्कटॉप के ऊपर खाली जगह हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस जगह मुझे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है उस फोल्डर में, जैसे डेस्कटॉप पे खाली जगह में अगर मैं राइट क्लिक करूंगी तो मेरा नया फोल्डर क्रिएट होगा। खाली जगह अगर मेरे माय डॉक्यूमेंट्स में है और वहां मैं क्लिक कर रही हूँ, तो वहां पे राइट क्लिक करते बराबर मुझे ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए, राइट क्लिक किया, ऐसा न्यू दिखाई देगा, न्यू से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ फोल्डर। ओके, तो मेरे पास ये 2 तरीके हैं जिससे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ।
Okay, now how we will locate our file or folder. तो जब भी आपको फोल्डर को रीनेम करना है तो अभी फाइल कैसे लोकेट करेंगे वो हमने देखा, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ पे है या ये फोल्डर, अभी हम फोल्डर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सपोज ये जो पीला वाला फोल्डर है ये हमारे डेस्कटॉप पे है। अब हमने देख लिया कि हमारे डेस्कटॉप पे वो फोल्डर है। अब उस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम ऑप्शन आएगा। जैसे मेरे फाइल पे रीनेम ऑप्शन आया था वैसे ही मेरे फोल्डर पे भी रीनेम ऑप्शन आएगा। ओके, सो उसको भी हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है। देन हाईलाइट ब्लू में आएगा, उसमें नाम डालेंगे, रीनेम करेंगे एंड योर थिंग्स विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो जैसे देखिए ये डेस्कटॉप पे आपको ये दिखाई दिया फोल्डर, और उसको मुझे नाम चेंज करना है। जैसे ही मैंने नाम चेंज करने के लिए राइट क्लिक किया, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरा काम खत्म कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ डिलीट, जैसे हम फाइल को डिलीट करते हैं सेम उसी प्रोसेस से हम फोल्डर को भी डिलीट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे फोल्डर एग्जाम्पल नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे था, उसको मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते बराबर डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट से मैं वो टास्क कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना है। ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। आज हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं, क्या ये फोन टोटली अलग है क्या जो हम 10 साल पहले यूज करते थे? कुछ तो सिमिलैरिटीज होगी ना। तो ये जितनी भी मैं बेसिक फंक्शनैलिटीज कर रही हूँ, स्क्रीन वाइज उसका लुक अलग अलग रहेगा इन द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट बेसिक फंक्शनैलिटीज जो है वो सब सेम रहेगी, ठीक है। जब भी हम किसी पे अपग्रेड होते हैं तो हमारा बेसिक वर्जन जो है वो डिस्टर्ब कभी भी नहीं होता है। बेसिक के ऊपर एक न्यू डिजाइन या न्यू व्यू क्रिएट होता है विथ सम एडेड फंक्शनैलिटीज। ओके, तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बेसिक आपका सेम रहेगा, उसके ऊपर एड ऑन आपको फीचर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो टुडे विल सी कि यहाँ पे अब हमको शॉर्टकट कैसे क्रिएट करना है। ओके, सो ये शॉर्टकट क्रिएट करने के इसमें आपको ऑब्जर्व होगा कि फाइल में जाके क्रिएट शॉर्टकट कर सकते हो। कैसे? पहले मुझे वो फाइल सिलेक्ट करनी है जिसका मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना है, फिर फाइल में गए, वहां से सिलेक्ट किया क्रिएट शॉर्टकट, या अल्टरनेटिव एक और ऑप्शन है, राइट क्लिक किया एंड क्रिएट शॉर्टकट। ओके, नाउ अब आपको अगर देखना है कि आपकी ड्राइव कौन सी है और कितनी जगह खाली है। फ्रेंड्स, मेनी ऑफ द पीपल आर इन कंफ्यूजन कि लाइक उनके कंप्यूटर पे कितनी जगह खाली है, तो हाउ दे विल मैनेज द थिंग्स। ओके, मुझे सपोज मुझे कोई हार्ड डिस्क लाई है मैंने, या किसी फ्रेंड के यहाँ से मूवी लाया है या कुछ वीडियोस लाए हैं और मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मेरे कंप्यूटर पे। तो मेरे कंप्यूटर पे जब मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो इज इट दैट मच स्पेस अवेलेबल? इज दैट मच स्पेस अवेलेबल एट माई कंप्यूटर? तो वो कैसे पता चलेगा? तो जो अभी विंडो हमने खोली थी फ्रेंड्स, उस विंडो पे आप ऑब्जर्व करो। देखो ये वाला अभी जो माय कंप्यूटर वाला विंडो देखा था ना हम लोगों ने, तो वैसा ही विंडो है। अब ये विंडो में ना और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो पहला आएगा आपको हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो उस पे जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर लाऊंगी ना तो मुझे यहाँ पे देखो दिखाएगा वो फ्री स्पेस कितना है और टोटल साइज मेरे हार्ड डिस्क का कितना है। वैसे ही डी ड्राइव पे अगर मैं आती हूँ तो ये दो जो ड्राइव्स है, ड्राइव मतलब कंप्यूटर में जो स्टोर करने के लिए बताया था ना, वो आपको उसमें स्पेस दिखाता है, ठीक है। तो कोई अगर आपको बोलता है कि आपके कंप्यूटर में नई जगह है या
आपका जब कंप्यूटर आपको कोई देता है तो बोलता है कि अगर ये 100 GB का है, 200 GB का है, 1 TB का है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में रियली उतनी जगह दी है उसने कि नहीं। तो आप ये यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे चेक कर पाओगे? बाय जस्ट पुटिंग द पॉइंटर ऑन इट, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, कल और आज में जो आपने सीखा है उसमें से आपको इरिस्पेक्टिव आपके इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप ये देखिए कि आपको स्टार्ट बटन लोकेट करते आता है क्या, टास्क बार आपको लोकेट करते आता है क्या, आइकन्स ऑन विंडोज एक्सपी एंड डेस्कटॉप वो आपको वर्कआउट करते आते हैं क्या, आपको मेनूज को कास्केड करते आता है क्या, ठीक है। लॉग ऑफ और या फिर स्विचिंग बिटवीन द यूजर्स करते आता है क्या, और कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन करते आता है क्या। क्योंकि जिन लोगों का फर्स्ट या सेकेंड टाइम होगा ये कंप्यूटर को हैंडल करने का, तो इट इज रियली वेरी स्कैरी फॉर देम कि कंप्यूटर ठीक से बंद हुआ है कि नहीं। तो कंप्यूटर बंद करने का प्रोसेस क्या है, आपको एक ऐसा पावर का बटन दिखाई देगा। पावर का बटन कैसा होता है, कल आपको बताया था, एक राउंड रहेगा और उसके अंदर एक लंबी स्ट्रिप रहेगी। तो वो बटन प्रेस करने के बाद आपको शट डाउन, रीस्टार्ट ऐसे ऑप्शंस आएंगे, या लॉग ऑफ। तो आपको लॉग ऑफ होना है तो लॉग ऑफ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, रिस्टार्ट करना है मतलब कंप्यूटर वापस फिर से शुरू करना है तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, या आपको शट डाउन करना है कंप्यूटर तो शट डाउन कीजिए। कई बार वो बोलता है शट डाउन विथ अपडेट्स, तो वो उस समय आपको शट डाउन विथ अपडेट्स ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, सो आई गेस आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग और रिस्टोरिंग ऑफ विंडोज करना है। जैसे जो लास्ट में 3 बॉक्सेस आपको बताए थे, हर विंडो पे एक ऐसी माइनस की साइन होती है, एक छोटा सा बॉक्स होता है और एक क्रॉस वाला होता है। तो मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग और क्लोजिंग और रिस्टोर। फिर बॉर्डर पे आके उसको मूव करना, जैसे अभी देखिए मेरे फोटो पे एक 4 साइडेड एरो दिखता है आपको, तो वैसा अगर 4 साइडेड एरो आपको कैसे, देखिए अभी मैं मेरा फोटो मूव कर रही हूँ तो वो कैसे मूव होगा, इट इज अ विंडो, सो हाउ यू विल मैनेज इट। क्लिक एंड ड्रैग कैसे होगा, 2 विंडोज के बीच में स्विचिंग कैसे कर सकते हो, अल्टर टैब आपको बताया था, तो उसका आपको प्रैक्टिस करना है। और पेंट ब्रश या कैलकुलेटर या कुछ अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग प्रोग्राम्स जो भी आपको समझ में आते हैं वो आप करके देखिए। ओके, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स बीइंग पोस्ड ओवर हियर। डेट टाइम एडजस्ट करते आती है, न्यू वॉलपेपर सेट करते आता है, स्क्रीन सेवर सेट करते आता है क्या, वर्ड पैड खोलते आता है क्या, मेनू बार देखते आता है क्या, ऑप्शन मेन्यू बार से चूज करते आता है क्या, ये सारा आप करके देखोगे। ओके,